नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली में आज एक अहम मीटिंग हुई। यह मीटिंग सरकार की तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन जमातों और खासकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी जमातों के लीडर इस मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि यह बैठक किसी के खिलाफ या किसी मोर्चाबंदी को लेकर नहीं थी, बल्कि मुल्क में जारी कोरोना वबा, महंगाई, सरकार की कारकर्दगी वगैरह वगैरह को लेकर यह मीटिंग मुनक्किद की गई। लेकिन कहते हैं कि जब एक ही सोच के कई लोग एक छत के नीचे जमा हों तो बात आगे तक निकल जाती है। आज इस मुलाकात के माने समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में काफी चेमेगोइयां चल रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे की तैयारी इसे माना जा रहा था। यानी एक मुलाकात थी और निशाना 2024 था। तो इस मुलाकात और इस मीटिंग के माने क्या कुछ हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस मीटिंग में किसी तरह की मोर्चाबंदी हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, पहले हम आपको वो सुनवाई देते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के जरिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो एक पहला निचोड़ इसका ये है, उस विजन में तमाम चीज़ें होंगी। आप सभी लोग ग्राउंड पे कवर करते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसान के मुद्दे हों, देश की लोकतंत्र की व्यवस्था की बात हो, प्रेस की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, हर तरीके का सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो, हर तरह के मुद्दे उस विजन का हिस्सा बनेंगे। और वो विजन इंक्लूसिव विजन होगा, वो एक पॉजिटिव विजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला। वो एक कन्फ्रंटेशनल विजन की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव विजन की बात है अगली पीढ़ी के लिए। तो मुलाकात तो एक बहाना है और 2024 निशाना है। हालांकि इस मीटिंग में शामिल लोगों का कहना है कि इस मीटिंग का मकसद कोई मोर्चाबंदी नहीं है, कोई फ्रंट बनाना नहीं है, बल्कि मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस का न शामिल होना और इसके अलावा गैर बीजेपी यानी बीजेपी से भी किसी लीडर को इसमें शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और सियासी गलियारों में जो एक चेमेगोइयां हैं इस मीटिंग को लेकर, तो इसमें आखिर हकीकत क्या कुछ है, आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस को इस